तो आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, आज से कुछ साल पहले की। एक्चुअली एक नहीं 3 स्टोरीज है इस वीडियो में। और ये वो टाइम था जब मैं 11th में था, मतलब शुरू ही हुआ था 11th मेरा। तो बारिश की सीज़न थी, संडे का दिन था, सुबह के 9-10 बज रहे थे। एंड हमारे एरिया में ना, मतलब मैं जहाँ पे रहता था वहाँ 2 जने एक बड़ा सा सांड लेके आए। मतलब किसी दूसरे ही स्टेट से आए थे वो, यूपी बिहार से, और 50-55 साल के होंगे वो, हट्टे कट्टे से। ऐसे देखते ही राक्षसों वाली फीलिंग आ जाए। ये लोग ना भाई अलग ही लेवल का स्कैनर होते थे। ये जो होते थे ना, आई डोंट नो कैसे, मतलब वो बस सड़क पे चलते चलते जो एरिया के लोग बाहर खड़े होते थे, ये बस उनकी शक्ल को देखते ही उनके बारे में सब कुछ बता देते थे कि आपके पास 2 गाड़ियां हैं, आपका विवाह इस शहर की लड़की से हुआ था और आपके घर में 2 संतान है, आप ये धंधा करते हैं, आपके शोरूम का नाम ये है। और सोचने वाली बात तो ये है कि वो सब कुछ सच होता था। अब ऐसे में तुम्हें लगेगा कि शायद उन्होंने कोई एक ऐसी टीम रखी होगी जो सब घर का डेटा कलेक्ट करके उनको देती हो। नहीं, वो बस ऐसे भी किसी भी रैंडम आदमी को सब कुछ सच बता रहे हैं। कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है। अगर आप ओशो से कोसों दूर प्रैक्टिकल लॉजिकल विचारधारा रखते हैं तो शायद ये बात आपको गले नहीं उतरेगी। बट उन्होंने बोला हुआ एक एक शब्द करेक्ट होता था। ये बता देते थे भाई सब कुछ बिना कोई क्वेश्चन पूछे। और लोग भी ऐसे नहीं कि पूछा किसी ने, सुन रहे हैं भाई चुपचाप खड़े होके और इंटरेस्ट लेके सुन रहे। और भाई मतलब वो लोग ऐसी तो क्या बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, ऐसी तो क्या साइकोलॉजी तुम अब ऐसा भी नहीं था कि वो भिक्षा मांगने आए या बहरूपिया बन के, नहीं, ये बस ऐसे ही चलते चलते सबके बारे में बहुत कुछ गहराई से बता देते भाई। तो सीन ये हुआ कि अब हमारा जो एरिया है ना, मतलब वहाँ ज़्यादातर ज्वेलर्स के ही शोरूम्स है, ऑलमोस्ट 95%। मतलब सोनी की दुकानें और घर है, लाइक गुजराती मारवाड़ी वही सब बिजनेस करने वाले लोग। और उन 2 लोगों ने, मतलब जो बैल लेके आए थे, उन्होंने आते ही एरिया के 5-6 घरों को नज़र में लिया। और वो लोग पहुँचे हमारे जस्ट सामने वाले घरों के पास। वो लोग एक घर के पास गए, पहले तो प्रणाम किया, बाहर खड़े होके थोड़ी हल्की सी बातचीतें करी, फिर ऐसे करके उनकी पूरी फैमिली बाहर आई। और धीरे धीरे इन्होंने तो वहाँ उस घर का पूरा वर्तमान इतिहास सब खोल दिया भाई। धीमी आंच पे जो खोला है ना कि आप 2 भाई हो, बड़े भाई का नाम ये है और छोटे का नाम भोलेनाथ के नाम पर से उसका नाम शिवा है, बड़ा भाई शादीशुदा है और छोटे की बस अभी सगाई हुई है, और भी बहुत कुछ बताया उनके बारे में, ठीक है, उनके बिजनेस के बारे में बताया। फिर आधा परिवार तो सदमे में था कि ये क्या बोल रहा है भाई, ये सब कैसे पता इन्हें। अब वैसे तो गुजराती जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आते, बट बातों बातों में वो उस फैमिली की दुखती नस दबा रहे कि बड़े भाई को संतान दिए हैं, 7 साल हो गए शादी को। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ग्रह में संतान दोष है, ऐसा ही कुछ, मतलब ऐसा ही कुछ बोला था उन्होंने। थोड़ी और बातें बता के बोले कि उस संतान दोष को ठीक करने के लिए एक विधि आती है, वो संतान विधि की आवश्यकता है। बस आपको संतान प्राप्ति चाहिए, क्या आपको वो विधि करवानी है। अब इतने तक तो उन्होंने सारा इतिहास भूगोल सब बता दिया था उस फैमिली का। तो इनके पिताश्री को तो भरोसा बैठ गया था कि कुछ तो बवाल चीज़ है ये, और इनको नन्हा वारिस भी चाहिए था अपने बिजनेस का। तो जो 2 लोग आए थे वो बोले 19,000 लगेंगे विधि करवाने के, अगर आपको करवानी हो तो। देखो मुंह भी कितना बड़ा फाड़ा है, 19,000 सीधा। और यार उस घर पे भी मान गए कि हाँ ठीक है करवा देते हैं विधि, अगर इससे कुछ होता है तो, क्योंकि इनसे तो हो नहीं रहा। मतलब इनकी जो सासू माँ थी वो कह रही कि वैसे भी दवाइयाँ खा खा के कोई नहीं हो रहा कुछ इनका, ऐसा मारवाड़ी में बोला। तो उन्होंने बोला हाँ करवा देते हैं विधि। फिर वो 2 लोगों को उनके घर के अंदर बुलाया, घर वालों ने इनकी पूजा करी, उस सांड की पूजा करी। फिर ये जो 2 लोग थे, मतलब उन्होंने घर वालों से काफ़ी चीज़ें मंगवाई, जैसे कि हरी मिर्च, हल्दी, नींबू, सिंदूर और भी 2-4 आइटम। और देखो घर के बीचों बीच इन्होंने पहले तो इन सब चीज़ों की एक रंगोली बनाई, ठीक है, और बीच में जो हरी मिर्च रखी थी उस पर नींबू के 2-4 ड्रॉप्स डाले। और जो भाई और उनकी पत्नी थे जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको पूजा में बिठा दिया। वो भाई तो बेचारे बैठ भी गए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना, क्योंकि उनके पिताश्री का आदेश था और उनके पापा के सामने उनकी एक नहीं चलती। और पूजा शुरू कर दिया ऐसा करके उन्होंने। अब ये पूजा खत्म हो तब तक मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ। उनके घर पे जाने से पहले वो हमारे घर के पास से गुजरे थे। और पता है उन्होंने मेरी मम्मी को क्या बोला था कि तेरे बेटे का डंका बजेगा देश में। बस इतना ही। मम्मी तो खुश ये सुनते ही। और मैं तो उस वक्त वहाँ पे था नहीं, मैं कहीं पे गया हुआ था। तो मैं जब घर पे आया तो मम्मी ने मुझे बताया कि 2 लोग ऐसे सांड लेके आए थे और सब कुछ सच सच बोल रहे थे। मतलब उनके पास कुछ ऐसी शक्ति थी। और ना एरिया के 3-4 घरों में तो पूजा भी करवाई लोगों ने उनको बुला कर। और हमको भी कुछ बोला उन्होंने। मैंने कहा क्या बोला? मम्मी कह रही कि वो तो मुझे ऐसा बोल के गए कि तुम्हारे बेटे का डंका बजेगा।
मैंने कहा कौन सा डंका, कैसा डंका बजाना है मुझे? तो मम्मी कह रही ऐसा तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस इतना ही बोला। मतलब एटलीस्ट भाई मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि किस डंके की बात हो रही है। लाइव के यहाँ ढोल बजे हुए हैं, ऊपर से नया कौन सा डंका बजाना है ये। पर मेरी मम्मी को तो लगा ये पढ़ाई में कुछ डंका बजाएगा। IAS बनेगा अपना छोरा, ऐसा अंदर ही अंदर उन्होंने यही सोच लिया। बट मेरे को तो कभी ये सब बनना ही नहीं था। और यार बोलने वाले ने भी ठीक से मेंशन नहीं किया था कि किस सेंस में डंका बजना है। तो सीन ये था कि 10th तक तो मैं एक टाइप का टॉपर ही था। मतलब हमेशा 90% के अराउंड मार्क्स आते थे मेरे 10th तक, ठीक है 10th तक बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद कुछ नहीं बोलना मुझे। और टाइम ऐसा था कि उस वक्त मेरी 11th की शुरुआत ही थी। मतलब मेरे ऊपर आ गया भाई प्रेशर। एक तो साइंस ली थी मैंने PCB, और ऊपर से ये डंका बजाने का अलग प्रेशर। और ना हुआ भी कुछ ऐसा कि 11th में जो फर्स्ट एग्जाम जो थी उसका रिजल्ट आया, और उसमें भाई हो गया मैं फेल एक सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में। बताओ बायोलॉजी में कौन फेल होता है? उससे पहले कभी फेल नहीं हुआ, 10वीं तक फुल मार्क्स आ रहे हैं और अचानक से फेल। मैंने कहा चलो डंका तो बच गया अपना। देखो हारने का मजा तब आता है जब सब आपकी जीत का इंतजार कर रहे हो। 2023 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था ना कि इंडिया ने शुरू के 10 में से 10 मैच जीत लिए और एंड में जाके लास्ट वाला मैच हार गए। बस ये सिचुएशन हुई थी मेरे साथ। 10वीं तक पास ही पास, 11th में जाके हक दिया। अरे भाई पर उसमें गलती मेरी भी नहीं थी। देखो पास होने जितना तो मैंने लिखा था पेपर में, ठीक है, बट हमारी स्कूल में चल रहा था एक गेम। अब मैं फेल कैसे हुआ और क्या गेम चल रहा था वो तो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इसमें बता दिया तो ये वीडियो से सीधा मूवी बन जाएगी, और इतना लंबा नहीं खींचना वीडियो। और जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आते ही मैंने मम्मी को बोला कि देखो उन्होंने ही नज़र लगाई होगी ये। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, तो सुनो। अब वापस से उस वाली कहानी पे आते हैं। तो जैसे कि उन दो लोगों ने पूजा शुरू करवाई थी उनके घर पे, और फिर वो पूजा सब फिनिश करके उनके पास 19,000 लिए उनके पास से, और फिर एक पर्चा बना के दिया कि इसको रखो अपने पास, इसको अपने घर के मंदिर में रखना हमेशा। और ऐसा भाई ऐसा बोल के वो चले गए, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा था कि ये पैसे जो आपने दिए हैं वो किसी को बाहर बताना मत, नहीं तो ये विद्या काम नहीं करेगी। वो बोले हमको क्यों बताना, हमको तो सिर्फ काम हो उससे मतलब, हम नहीं बताएंगे। मेरे को तो शक आ ही गया था शाम को कि कुछ तो काला है दाल में, बस मैं प्रूव नहीं कर पा रहा था। और ये बात उन घर वालों को भी 8 से 10 दिन बाद रियलाइज हुई जब अखबार में वो खबर आई थी कि शहर में ऐसे 4-5 शख्स घूम रहे हैं बैल लेके, जो लोगों से इस तरह से पैसे हड़प रहे हैं। और ऐसा करके इनको 19,000 का चूना लगा गए वो लोग। और आखिर में उन्होंने जाते जाते ऐसा भी बोला था कि अगले साल हम फिर आएंगे और तब तक आपके घर में एक संतान आ गया होगा। बट फिर तो उसके बाद वो दिखे ही नहीं कभी वापस। सही खेल गया मैन। और आज उस बात को तकरीबन 3-4 साल हो गए। छोटे भाई की भी शादी हो गई और बड़े भैया को आज भी कोई संतान नहीं है। नहीं अब आप ही बताओ, ऐसे नींबू निचोड़ के तो कोई बच्चे होते होंगे। अरे भाई बच्चा नहीं हो रहा, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसमें वो बाबा क्या करेगा आके। नहीं अगर ऐसा ही है तो सब नींबू ही निचोड़ो ना, रंगोलियां बना बना के। मेहनत क्यों करनी है अलग से किसी भी जात की। अब आप ये सोचोगे कि ये बात मुझे कैसे पता कि उन्होंने ऐसे पूजा करवाई और ये सब, जबकि उनको तो मना किया था ना ये सब बताने को बाहर। कि अरे भाई मुझे क्या, हमारे पूरे एरिया को मालूम है ये बात कि कैसे चूना लगा हुआ है सबको। 2 साल बाद तो इन्होंने खुद पूरी स्टोरी बता दी थी सबको, क्योंकि ऐसे 3-4 घर को और लूटा था ना एरिया में, तो वो सब बातें कर रहे थे और बातों बातों में इन्होंने अपनी भी स्टोरी बता दी सबको। ये स्टोरी बताने लायक वैसे थी तो नहीं, लेकिन उनको तो ये 19,000 से कोई रद्दी भर का फर्क नहीं पड़ा होगा। 65 लाख का तो टीवी है भाई उनके घर पे, तो उसमें ये 19,000 कहाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वैल्यू नहीं है, ऑब्वियसली एक एक पैसे की कदर होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के हुआ तो इनके साथ स्कैम ही था, चाहे वो 19 रुपयों का हो या 19,000 का, स्कैम ही कहते हैं इसको। क्योंकि ना कभी कभी इंसान अक्ल से काम नहीं लेता और कोई आके उनको बना चाहता है, जैसा कि आपने सुना इस कहानी में। भाई ये तो कुछ नहीं है, इनसे भी बड़ा नमूना तो इनके घर के जस्ट पीछे रहता है। नमूना नहीं, सॉरी नमूने, 3 नमूने, 3 भाई तीनों तबाह हो चुके सनम। इनके घर की स्टोरी सुनो। पहले तो तीनों भाइयों के नामकरण कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एक का नाम रखते हैं सुरेश, दूसरे का महेश और तीसरे का रमेश, ठीक है। मतलब इनके असली नाम तो कुछ और है पर वो तो नहीं बता सकता ना, समझ रहे हो तुम।
हाँ, तो जो सुरेश भाई जो थे वो सबसे छोटे भाई है, ठीक है, और रमेश सबसे बड़े, और ये महेश भाई जो थे वो मिडल वाले भाई है, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले की बात है, ठंडी बस शुरू ही हुई थी, दोपहर का वक्त था, और महेश भाई का मेरे पापा पे कॉल आता है कि उन्होंने होम थिएटर के नए स्पीकर्स लिए हैं, तो उनको उसकी सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रही उनको, मतलब शोरूम वाले ने समझाया था खरीदते टाइम, बट वो उनको याद नहीं है कुछ। तो वो मेरे पापा को कहते हैं कि आपके लड़के को भेजो तो हमारे घर, उसको पता होगा ये सब सिस्टम के बारे में तो वो सिखा दे हमें। पापा भी कह रहे कि हाँ जी पता ही होगा, अभी भेजता हूँ। तो पापा ने कहा कि बेटा जा तो वो महेश अंकल के नए घर, उनको कुछ काम है। और उस टाइम पे मेरे घर पे मेरा फेवरेट कजिन भी आया हुआ था, शुभम। तो मैंने उसे बोला कि चल तू भी साथ में, आते हैं थोड़ा घूम के। और ये 3 भाई का घर ना, वो जिनको 19,000 का चूना लगा था उनके जस्ट पीछे था, मतलब इससे पहले तो थोड़ा आगे रहते थे, बट अभी यहाँ शिफ्ट हुए थे कुछ टाइम पहले। तो मैं और मेरा कजिन उनके घर पे गए। एक तो ना इनके घर पे सिर्फ 3 लोग रहते हैं, तीनों भाई, मतलब तीनों के ब्रेकअप, अरे ब्रेकअप कहाँ बोल रहा हूँ, सॉरी, तलाक हुए थे। क्यों और कैसे हुए ये तो मुझे भी नहीं पता। तो हम जब उनके घर पे गए तब सिर्फ महेश भाई ही थे घर पे, मतलब बाकी 2 भाई तो वैसे भी ज़्यादातर बाहर ही होते हैं, सुरेश और रमेश, बिजनेस संभालने में। वो सिर्फ रात को ही आते हैं घर पे और खाना वाना खाने। ये एक महेश भाई ही एक ऐसी चीज़ थे जो पड़े रहते थे घर पे, वर्क फ्रॉम होम। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, देखो। फिर हम उनके घर के अंदर गए। उनके घर पे जाते ही उन्होंने पहले तो बिठाया, थोड़ी देर बातें करी, जूस व्यूस पिलाया, और फिर जो भी बोलो, लेकिन महेश भाई आइटम चीज़ तो है भाई बंदे की रिश्त तो बढ़िया है। मतलब वो थोड़ा पास में शिफ्ट हुए थे ना अभी कुछ टाइम पहले, तो हम जैसे ही उनके घर पे गए तो वो मेरे से कह रहे हैं, और चौहान जी अब तो और भी करीब आ गए आपके हम मतलब देख रहे हो, वो तो मैं जेंट्स हूँ इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी वाह भाई। फिर थोड़ा बैठे, फिर कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि ये ज़रा देख तो होम थिएटर का क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे कनेक्ट होता है, और अगर फ़ोन से गाने बजाने हो तो क्या करना होगा, ये सब मतलब ऐसी 2-4 चीज़ें पूछी उन्होंने। फिर मैंने स्पीकर्स के पास जाके ठीक से देखा तो वहाँ पे एक प्लगिंग वायर मिसिंग था, मतलब जो टीवी से कनेक्ट होता। तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक वायर मिसिंग है, देखो ये उसी के बॉक्स में आया हुआ, जब आपने ये लिया होगा उसी के बॉक्स में होगा ये वायर। तो वो वायर ढूंढने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाते हैं उतने में मेरी नज़र पड़ती है उनके साइड टेबल पे। उस टेबल पे भाई एक इतना बड़ा वैसलीन का डिब्बा पड़ा हुआ था, वो देखते तो मेरी वैसे ही फट गई। मैंने पास जाके उसे अपने हाथ में लेके देखा तो 450 ग्राम या ml ऐसा ही कुछ लगा था, मतलब ऑलमोस्ट आधा किलो वैसलीन। देख रहे हो हद होती है भाई मतलब वो डिब्बा इतना बड़ा था, वो ठीक से मेरे हाथों में भी नहीं आ रहा था। मैं क्या इतना तो क्या शरीर फट रहा है इनका, जो इतना बड़ा वैसलीन लाना पड़ रहा है इनको। किधर लगा था, किधर होगा भाई, ये पूरी बॉडी पे भी अगर रोज लगाओ फिर भी आधा किलो वैसलीन बहुत ज्यादा होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो आधा डिब्बा तो खत्म भी कर दिया था उन्होंने मुझे तो डर था ये शायद इसको देसी घी समझ के ना लपेट रहे हो, क्योंकि मारवाड़ी लोग भाई घी बहुत खाते हैं यार जो भी चीज़ खाओ घी डालो पहले, कुछ भी खा रहे हो घी डालो पहले, और टेक्सचर भी दोनों का सेम ही लगता है। घी भी जब जम जाता है तो वो ऐसे ही दिखता है। मैंने शुभम को इशारा किया कि ये क्या चीज़ है भाई ये हम दोनों हंस रहे हैं भाई एक दूसरे को देख के, हम इशारों में समझ जाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। वो तो उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पका रहा। फिर डिब्बे के नीचे कीमत देखी तो 4,500 का वैसलीन था, वो पता नहीं कुछ तो फ्लेवर लिखा था उस पर भाई मतलब इतना बड़ा डिब्बा, मेरे घर पे तो भाई 20-30 रुपए की वैसलीन डिब्बी से पूरा सीजन निकल जाता, और उसमें भी मैं तो बस होठों पे लगाता था जब मैं कभी कभार मेरे होठ फट जाते थे, बाकी तो मैं कभी यूज़ भी नहीं किया इसे। फिर हम दोनों बातें कर रहे थे मैं और शुभम, उतने में वो महेश भाई 2-4 वायर लेके आए कि देख लो अगर इसमें से कोई सेट हो तो लगा लो। फिर मैंने चेक किया लगा के, और हो भी गया सेट, बट उनको जिस तरीके से चलाना था ये पूरा सिस्टम वो कुछ अलग ही था भाई। मतलब वो बोल रहे कि टीवी से भी चलना चाहिए और मोबाइल से तो हो ही जाएगा स्पीकर कनेक्ट ब्लूटूथ से, और साथ ही साथ उनको उनके पीसी से भी कुछ प्ले करना था। मैंने कहा देखो हो तो जाएगा ये सब सेट जिस तरीके से आप बोल रहे हो वायर, बट एक वायर चाहिए होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ब्लूटूथ से एक साथ हर जगह कनेक्ट नहीं होगा ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ वायर तो दे देता हूँ मैं, लगा के ही दो मुझे, अब सब आए हो तो फैसला ही करके जाओ। तो वो बोले कि उस कबर्ड में देख होगा वो सेकंड वाला खोल, ऐसा गुजराती में बोला उन्होंने नीचे से सेकंड वाला बोला, बट मैंने गलती से ऊपर से सेकंड वाला कबर्ड खोल दिया। और अब तुम सोच भी नहीं सकते कि अंदर क्या देखा मैं देखता हूँ अंदर 3 डिब्बियाँ और पड़ी है वैसलीन की, वो भी एकदम नई वाली, कोरी कट, सील भी नहीं खुला था उनका। तो मतलब वो 450 ग्राम जितनी नहीं थी बट थोड़ी छोटी थी उससे, मतलब 350 से 360 ग्राम जितनी होगी, बट फिर भी 360 ग्राम की 3 डिब्बियाँ, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलो यार, 1 किलो से भी ज़्यादा।
मैं क्या भाई, कुछ तो गड़बड़ है यार। और ऐसा भी नहीं कि घर में 10-15 लोग हैं तो चाहिए इतना वैसलीन। अरे 3 तो लोग हैं भाई पूरे घर में मिला के, और उसमें भी 2 जने तो ज़्यादातर बाहर ही होते हैं। तो मैं क्या, ये महेश दल्ले ही कुछ खेल खेल रहा है। मतलब आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए वैसलीन खरीद रखा है भाई इन जना में। बट एक सेकेंड, पीढ़ियाँ बढ़ेगी कैसे भाई? आके तलाक हो रखे हैं इनके तो, मतलब वंश तो इनका यहीं पे खत्म हो जा रहा। मैं सोच में पड़ गया भाई, ये मारवाड़ी लोग वैसे तो बहुत सोच विचार करके कहीं पैसा खर्च करते हैं, और अचानक से इनको ये क्या भूत आ गया है। मतलब एक प्रॉपर गुजराती एक टाइम के लिए खर्चा कर लेगा कहीं भी, बट ये मारवाड़ी कैटेगरी में ना भाई, मुझे जहाँ तक पता है तब तक तो ये लोग घर की शादियों में और अपने धंधे में ही पैसा उड़ाते हैं, क्योंकि बाहर पैसों को नहीं दिखानो इन्हें। बट मैंने पहली बार ऐसा कोई मारवाड़ी देखा जिसने वैसलीन पे इतना पैसा उड़ाया है भाई। अजीब शौक है यार। A sparrow can never become an eagle, my friend. फिर वो महेश भाई बोले कि अरे नहीं वो उससे नीचे वाला कबर्ड खोल। फिर मैंने नीचे वाला ड्रॉवर खोला तो वहाँ से वायर मिला। मैंने बोला देखो कनेक्ट तो हो जाएगा आप जिस तरीके से बोल रहे हो, बट इतना वायरिंग, मतलब पीसी का टीवी में और टीवी का स्पीकर्स में और स्पीकर्स का एक और वापस से एक पीसी में, मैंने बोला थोड़ा रिस्की हो सकता है। देखिए मैं तो बस बता रहा हूँ, वैसे होगा तो कुछ नहीं 95 केसेस में। फिर आगे आपकी मर्जी। देखो ये लाइन बोलना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो कल को हमारा नाम ना आए ना कि भाई यही फील्डिंग सेट करके गया था सब। उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, लगा लो ऑनलाइन ऑर्डर्स की नोटिफिकेशन भी तो बजनी चाहिए। मैंने कहा सही है, बजना तो चाहिए। आप भी ठीक करके देता हूँ। फिर सब सेट करके दिया मैंने, उनका पीसी साइड में ही था मतलब, तो लगा के भी दिया सब वायर मैंने। फिर मैंने बोला चलो अभी जाते हैं हम। और यार जाते जाते भी मेरे को तो मन हो गया था कि इनसे पूछूं कि इतना सारा वैसलीन का करते क्या है आप। फिर मैंने कहा छोड़ो, ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए इन सब पंचायत में। अरे भाई ब्रेड पे लगा के खाए उसका वैसलीन, हमें क्या। ये राज भी उसी के साथ चला गया। फिर मैंने बोला चलो अभी जाते हैं हम, आइएगा कभी घर पे, ऐसा बोल के हम दोनों निकल गए। भाई रास्ते में इतनी हंसी आई है ना हमको, इतना जोर जोर से हंस रहे थे हम दोनों। और घर पे जाके भी हम, मेरे और शुभम के बीच यही सब बातें चल रही। मतलब वो शुभम कह रहा कि एक्सपायरी डेट भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की ही होती ना वैसलीन में। मैंने कहा हाँ 2028 तक होगी। तो कह रहा 3 साल में कहा गांड में रगड़ेगा इतना वैसलीन। मतलब सोचो अगर पूरी बॉडी पे भी रोज़ लगाओ फिर भी इतना सारा वैसलीन ख़त्म तो नहीं होगा यार। फिर क्या बताइए क्या करता है उस वैसलीन का। तो बात यहाँ ये है कि इस गोले पे नमूनों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ अपनी बात। तुम्हारी बात जानने के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ, क्या बोलते हैं उसे, जो भी है। बट मैं इस वीडियो की हर एक कमेंट पढ़ूँगा, तो कमेंट करो भाई जो करना है। तो बस आज की स्टोरी यही ख़त्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया तो कर देना। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी अलग स्टोरीज है तो आप मेरे इस वाले इंस्टा अकाउंट पे फॉलो करके मुझे भेज सकते हैं और कनेक्ट भी हो सकते हैं हमसे। स्पेशल इंस्टाग्राम पेज है। और मैं आपकी दी गई स्टोरीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, एक नहीं थोड़े ज़्यादा बनाऊंगा अगर अच्छी होगी स्टोरीज तो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।